नमस्कार दोस्तों, अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक दिलचस्प कविता सुनाने जा रहे हैं। इसमें महिलाओं की सोच दर्शाई गई है। तो महिलाओं की सोच, हम सभी महिलाओं की सोच नहीं बात करते हैं, हम उन महिलाओं की सोच की बात करते हैं जिनके लिए पैसा होने के बाद भी पैसा ही सब कुछ है। ये पति, इस कविता का शीर्षक है बेचारा पति। कि ये बेचारा पति घर का चूल्हा हुआ। ये बेचारा पति घर का चूल्हा हुआ, बुझा देती है डिंपल राजेश खन्ना की तरह। ये बेचारा पति घर का चूल्हा हुआ, बुझा देती है डिंपल राजेश खन्ना की तरह। और धन की मंडी में पति पर आखिरी दाव लगा देती है श्रीदेवी किसी हारे हुए जुआरी की तरह। ये बेचारा पति घर का चूल्हा हुआ, बुझा देती है डिंपल राजेश खन्ना की तरह। और धन की मंडी में पति पर आखिरी दाव लगा देती है श्रीदेवी किसी हारे हुए जुआरी की तरह। दोस्तों, बात ये है, आपको ये बताना है कि हमारी कविता बिल्कुल सार्थक और सत्यता पर लिखी गई है। वैसे पतियों के हालात कैसे भी रहे हो, वैसे पतियों के हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन रेखा ने भी बदले हैं पति कपड़ों की तरह। वैसे पतियों के हालात कुछ भी रहे हों, रेखा ने भी बदले हैं पति कपड़ों की तरह। राखी सावंत को भी धनिक पति चाहिए। राखी सावंत को भी धनिक पति चाहिए था और अपना ही लुटाकर आ गई किसी हिजड़े की तरह। राखी सावंत को भी धनिक पति चाहिए था और अपना ही धन लुटाकर आ गई किसी हिजड़े की तरह। अब कविता की अगली लाइन देखिए, एक राष्ट्रपति की पत्नी के संबंध में है। ये प्यार कैसा निकोलस सरकोजी तुम्हारी ब्रूनी का। फ्रांस के राष्ट्रपति एक बार निकोलस सरकोजी रहे थे, तो जैसे ही राष्ट्रपति बने तो तड़तड़ा के एक लड़की आ गई उनकी जिंदगी में, ब्रूनी। तो वो जितने दिन राष्ट्रपति रहे उतने ही दिन वो पत्नी रही। ये प्यार कैसा निकोलस सरकोजी तुम्हारी ब्रूनी का, जो टरकाती है राष्ट्रपतियों को किसी रिसेप्शन की तरह, जो टरकाती है राष्ट्रपति पति को रिसेप्शन की तरह। बड़ी विचित्र मतलब औरतों की दास्तान इसमें हम आपको बता रहे हैं। भले ही मेरे मित्र ने मुझको धोखा दिया। अच्छा, तुम्हें इसमें हर एक
किरदार, ऊंचे ऊंचे किरदार का नाम आएगा इसमें। भले ही मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया तो क्या, भले ही मेरे मित्र ने मुझको धोखा दिया तो क्या, उसने पति तो नहीं बदला अनुराधा पोडवाल की तरह। भले ही मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया तो क्या, उसने पति तो नहीं बदला अनुराधा पोडवाल की तरह। अब अगली लाइन, दहेज के बेशर्म बाजार में ठिकाना ढूंढते हैं पति। दहेज के बेशर्म बाजार में ठिकाना ढूंढते हैं पति। और श्वेता महाजन, तुमने सुना नहीं होगा, एक राहुल महाजन था, प्रमोद महाजन का लड़का, तो श्वेता महाजन छोड़ देती है अपने पति को किसी भिखारी की तरह कि दहेज के बेशर्म बाजार में ठिकाना ढूंढते हैं पति तो क्या, और श्वेता महाजन ने अपना पति छोड़ा किसी भिखारी की तरह। और अगली लाइन में देखिए, कॉफी की टेबल पर, अभी तो तुमने देखा होगा कि रास्ता चलते लोग लेके भाग जाते हैं, कहीं कहीं भाग जाते हैं। एक इंग्लैंड में ऐसी महिला भाई, एलिजाबेथ टेलर जिनका नाम था, एलिजाबेथ टेलर जो थी वो ब्रिटेन की एक हीरोइन भी थी, छोटी मोटी हीरोइन हो या बड़ी हीरोइन हो, लेकिन उसका इतिहास हमने पढ़ा था कि कॉफी की टेबल पर बदलती रही पति एलिजाबेथ टेलर तो क्या, एक दिन उसने कॉफी की टेबल पर ही पति बना लिया कि कॉफी की टेबल पर बदलती रही पति एलिजाबेथ टेलर तो क्या। और करीना कपूर ने तो बंदर पति चुना किसी रिफ्यूजी की तरह। करीना कपूर ने बंदर पति चुना किसी रिफ्यूजी की तरह। अब लास्ट में कुछ अपनी भी बात कहते हैं। अब मुझे इतनी बात कहने के बाद तो भैया हमें गाली ही पड़ेंगी। अब मुझे कोई कभी कहे या न कहे मुझे क्या, अब मुझे कोई कभी कहे या न कहे मुझे क्या, मैं कविता नहीं लिखूंगा किसी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह कि जॉर्ज पंचम के सामने जाकर के कविता पढ़ दें और नोबेल पुरस्कार मिल जाए, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कविता नहीं लिखूंगा रविंद्रनाथ टैगोर की तरह। भाई साहब, ये हमारी कविता है, आप सुनिए और फरमाइए। जय भारतवर्ष, जय सनातन, जय वंदे मातरम।